हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित के बट है। आज हम भारतीय संविधान से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है, अगर आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक बात और दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी इसको पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सके। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि 1922 ई में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है 1922 ई में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। दूसरा प्रश्न जैसा कि आपका पूछ रहा है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्रश्न पूछ रहा है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो वो दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? अब चलते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। प्रश्न पूछ रहा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? निम्नलिखित ऑप्शन में से तो किसके द्वारा किया गया है? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है कहा जाए तो सी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एम.एन. रॉय। संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? एम.एन. रॉय के द्वारा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है? चौथे प्रश्न की ओर चला। सॉरी दोस्तों, आसपास के आवाज़ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप वीडियो में बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों। आपका चौथा प्रश्न है संविधान सभा को किसने पूर्ति रूप प्रदान किया। प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न कह रहा संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया। मूर्त रूप से प्रदान किया। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न का, वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप से प्रदान किया। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का अगर आप आंसर पहले से जान जाते हैं, जिस चौथे प्रश्न का आप राइट आंसर जान गए, तो आपको कमेंट में क्या लिखना है? प्रश्न क्रमांक 4 का डी लिख देना। अगर आप पहले से जान गए तो हमें पता चल जाएगा कि आपने पहले से आंसर जान गए। किसी भी प्रश्न का आंसर जान जाते हैं पहले से, तो आप उस प्रश्न का क्रमांक लिख के ऑप्शन लिख दीजिएगा, जो भी ऑप्शन सही हो, सी बी डी ए जो भी। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आपको अपना मंजिल तक जाना है, आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। वैसे भी दोस्त आप बहुत समझदार हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका पाँचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? पाँचवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। पाँचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? पाँचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तो दोस्तों किस सन में है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका 1936 में। कब?
1936 में, 1936 ईस्वी में यानी कहा जाए। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है, छठवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। छठवां प्रश्न आपका पूछ रहा है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा निम्नलिखित ऑप्शन में से कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है ना दोस्तों, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न क्या है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न आपका पूछ रहा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न आपसे कह रहा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो दोस्तों सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका क्रिप्स योजना। किसके तहत? क्रिप्स योजना। तो सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है, आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न आपका पूछ रहा है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में तो वो किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों वो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आठवें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है। नौवां प्रश्न आपका दोस्तों पूछ रहा है, नौवां प्रश्न पूछ रहा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। प्रश्न पूछ रहा है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था निम्नलिखित ऑप्शन में से। तो दोस्तों वो क्या करता, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो नौवें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी प्रश्न की ओर दोस्तों। 10वां प्रश्न आपका क्या है। 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न पूछ रहा है भारत की संविधान सभा किसके द्वारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, किसके अनुसार गठित की गई। तो आपके ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंट बेटन योजना और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा जो है वो किसके अनुसार गठित की गई, तो वो है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो में अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जान गए हैं तो हमने पहले ही बताया कि आपको क्रमांक लिखकर क्वेश्चन का और राइट आंसर का ऑप्शन लिख देना है कि इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही था। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दी ताकि वो भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम निकाल सके। वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम जीके से रिलेटिव नहीं कहा जाए तो हर एक एग्जाम से रिलेटेड रोज़ नई नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो आप तक पहुँचेगी और आपको सफलता मिलेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।